नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्कि पुराण के मुख्य अध्यायों में से एक नए अध्याय में। दोस्तों, आज के इस अध्याय में हम देखने वाले हैं कि भगवान कल्कि के जन्म का विस्तृत वर्णन क्या है, जिसमें उनके माता-पिता, जन्म स्थान और उनके अवतरण का उद्देश्य बताया गया है। भगवान विष्णु का निर्णय और देवताओं की प्रार्थना। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा और म्लेच्छों मतलब कि अधर्मी अत्याचारी राजाओं का शासन होने लगेगा, तब धरती माँ और देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर पापियों का अत्याचार बढ़ गया है, धर्म नष्ट हो चुका है, अब आप ही इसका उद्धार कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होकर अधर्म का नाश करेंगे। संभल ग्राम में ब्राह्मण विष्णु यश का तपस्या करना। उत्तर प्रदेश में गंगा तट के पास स्थित संभल ग्राम में एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम विष्णुयश था। वे परम भक्त और सत्यवादी थे, जो हर समय भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहते थे। वे चाहते थे कि भगवान स्वयं उनके घर जन्म ले, इसलिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। भगवान विष्णु का वरदान और माता सुमति का सपना। भगवान विष्णु ने विष्णुयश की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं स्वयं तुम्हारे घर जन्म लूँगा और संसार से अधर्म का नाश करूँगा। उसी रात माता सुमति विष्णुयश की पत्नी को एक अद्भुत सपना आया, जिसमें उन्होंने एक दिव्य प्रकाश देखा। उन्होंने अनुभव किया कि उनके गर्भ में कोई अलौकिक शक्ति प्रवेश कर रही है। भगवान कल्कि का जन्म। कुछ समय बाद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान कल्कि का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया, फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने स्वर्ग से मंगल गान किया, ऋषियों और संतों ने आकाशवाणी सुनी। सर्वोच्च धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। बालक कल्कि के दिव्य लक्षण। जब भगवान कल्कि का जन्म हुआ, तब वे सामान्य शिशुओं की तरह रोए नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए जन्मे। उनके शरीर पर दिव्य चिन्ह थे। उनके सीने पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनके हथेलियों और पैरों पर चक्र और कमल के निशान थे। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर थे और उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। माता सुमति और विष्णुयश ने जब अपने पुत्र को देखा, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आकाशवाणी और भविष्यवाणी। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, जो पापियों का नाश कर धर्म की स्थापना करेगा। यह सुनकर गांव वाले भी आनंदित हो गए और पूरे संभल ग्राम में उत्सव को मनाया जाने लगा। दोस्तों, ये था कल्कि पुराण का एक मुख्य अध्याय। दोस्तों, हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। इस अध्याय में भगवान विष्णु द्वारा देवताओं को आश्वासन देना और उनके अवतार लेने की घोषणा की गई थी। भगवान कल्कि के जन्म का दिव्य वर्णन किया गया है, जिसमें उनकी विशेषताएं और लक्षण बताए गए हैं। यह स्पष्ट होता है कि कलयुग के अंत में भगवान स्वयं अवतरित होकर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। दोस्तों, यह था कल्कि पुराण का एक मुख्य अध्याय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले कल्कि पुराण के मुख्य अध्याय आपको मिल सके। मिलते हैं हम इसी की तरह अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।